आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। लास्ट की वीडियो में हम एक भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और लास्ट की वीडियो में जो मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं और उन पर वीडियो बनाई थी, उनके क्या क्या हेडिंग है। उसके बाद जो कल जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां हैं, उनके बारे में एक पूरी वीडियो बना दी गई थी। अब जो हम एक संविधान शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले संविधान की उद्देशिका जानते हैं कि उद्देशिका क्या है। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका ये है। अभी मैं इसको समझाऊंगा और इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। पहला तो क्वेश्चन यही है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं। तो शुरू में इनरी बेरुवारी के केस में ये माना था संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में ये मान लिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। अब हम जानते हैं कि आखिर संविधान की उद्देशिका है क्या। तो यह हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समानता की संपन्नता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये एक संविधान की उद्देशिका है। इससे भी क्वेश्चन आते रहे हैं। एलएलबी में तो ये क्वेश्चन आते हैं, इसी में इसकी व्याख्या करने के लिए कभी कभी आ जाता है जो एलएलबी का पेपर होता है। लेकिन जो आपके कंपटीशन की पढ़ाई होती है ये आप जान लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन हर कंपटीशन में आपके आना है तो इसमें इससे सवाल बनते हैं। अब जैसे पहला सवाल यही है कि क्या उद्देशिका संविधान का भाग है। तो इस टाइम उद्देशिका संविधान का भाग है। फिर ये सवाल उठता है क्योंकि इसको भाग में तो रखा नहीं गया है तो कब। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो जो 1973 में जो लीडिंग केस आया था केशवानंद भारती का, उस केस में ये बताया गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। फिर इससे धीरे धीरे क्वेश्चन आते हैं, क्या उद्देशिका में कभी अमेंडमेंट हुआ है। तो बिल्कुल हुआ है। जब अमेंडमेंट हुआ था तब कौन से शब्द जोड़े गए, सवाल ये उठता है। तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी पंथनिरपेक्षता और अखंडता। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि समाजवादी पंथनिरपेक्षता और अखंडता कब जोड़े गए। तो जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, हमेशा याद रखना सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, कब, 42वां 1976, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी पंथनिरपेक्षता और अखंडता। अर्थात मूल उद्देशिका में ये 3 शब्द नहीं थे। तो ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बन गया कि उद्देशिका में 3 नए शब्द कौन से जोड़े गए। तो आपको याद रखना है समाजवादी पंथनिरपेक्षता और अखंडता। इसके बाद फिर ये बात आती है कि उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय है। तो हमेशा याद रखना 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक। याद रखना कितने प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय हैं। इसी तरह से 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, समाजवादी पंथनिरपेक्षता और अखंडता। तो कभी कभी ये भी बात आती है कि कितने प्रकार की समानता वो स्वतंत्रता की बात की गई है। तो किसकी, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, इन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। समानता कितने प्रकार की, प्रतिष्ठा अवसर की समानता, यानी 2 की प्रतिष्ठा और अवसर, हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे। तो इस तरह से ये चीज आ जाती है इसमें। फिर चूंकि
26/11/1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसी दिन इसको स्वीकार लिया गया। तो ये उद्देशिका है, इसको फिर से एक बार आप समझ लीजिए। उद्देशिका क्या है? उद्देशिका संविधान का भाग है। किस केस में कहा गया? केशवानंद भारती के केस में कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि उद्देशिका में क्या कभी संशोधन हुआ है? तो एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन हुआ है 1976 में। और उस संशोधन में क्या हुआ था? तो 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। ये सवाल काफी बार पूछा गया है। दूसरा ये कि कितने प्रकार के न्याय इसमें बताए गए हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। ये चीज आपको याद रखनी है। ये उद्देशिका थी और इसके बारे में यही महत्वपूर्ण सवाल थे। कोई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कोई और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।